अस्सलामुअलैकुम। शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज़ करना है वो अभी आ रहे हैं। आप तब तक अगर कोई सवाल ववाल हो उमर साहब पकड़ चलिए। अब्दुल्ला यहाँ से आपके 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी NC के कैसे जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, वो स्ट्रैटेजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रैटेजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो हैं वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में BJP और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और BJP का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए। और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्लाह साहब को सेंट्रल कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही जम्मू के दौरे में उधमपुर के उम्मीदवार और जम्मू के उम्मीदवार के लिए प्रोग्राम किए हैं। मैं खुद संडे को अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और चिनाब वैली से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथियों को तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि चाहे वो साउथ कश्मीर पीर पंचाल की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या बारामूला की सीट हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस का असर रसूख है, जहाँ जहाँ उनके वोट बैंक हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जो है BJP को परिवारवाद के खिलाफ कोई उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। They are not opposed to any sort of families in politics. They are opposed to those families who are opposed to the BJP. आप इस बार देखिए जो उनके मैंडेट के डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं, their mandate distribution almost 1/5 is to people who belong to political families. खुद BJP ने अपने ही लोगों के परिवारवादों को जो है मैंडेट दिए हैं। तो अगर BJP के लिए परिवारवाद ठीक है तो उनको हमारे परिवार से क्यों इतनी आपत्ति इसलिए